फिर किस गल दा पंगा तू पाना है। अनम के अबू ने अनम की शादी का फैसला कर लिया है। अनम की शादी किसी और से नहीं बल्कि फराज से ही होने जा रही है। आखिर क्या होने वाला है वबाल की आगे स्टोरी में, इसकी एपिसोड 4 को रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ इसकी एपिसोड 5 पर भी नजर डालेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो वबाल की एपिसोड 4 आप लोगों ने देखी, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये एपिसोड थी और इस एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे जिन पर बात करना काफ़ी ज़्यादा लाजमी है, जिस पर आगे चलकर आज की वीडियो में हम बात करेंगे भी। इन सब चीज़ों पर बात करने से पहले सबसे पहले मैं क्रेडिट ज़रूर दूंगा यहाँ पर सारा खान को। कमाल की परफॉर्मेंस दी है उन्होंने इस एपिसोड में, ब्रिलियंट एक्टिंग और जो उनके एक्सप्रेशंस थे, वो जो उनके रोने वाला सीन था और इसके अलावा भी थ्रू आउट द एपिसोड उनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी। सो शाउट आउट ज़रूर मैं स्टार्ट में ही देना चाहूँगा सारा खान को। इसके अलावा बाकी टीम की भी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, सलीम शेख साहब की भी और जो फराज का करैक्टर निभा रहे हैं उनकी भी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। सो एपिसोड पर जो है वो बात कर लेते हैं। सो इस एपिसोड में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर काफ़ी ज़्यादा बात करना ज़रूरी है, जैसे कि अनम पर अब काफ़ी ज़्यादा ब्लेम लगाया जा रहा है कि इसने इज़्ज़त को दागदार कर दिया है, अपनी माँ बाप की मुँह पर कलंक मल दी है। और ये बात ना सिर्फ मोहल्ले वाले करते नज़र आए बल्कि अनम के अपने अबू भी करते हुए नज़र आए। और बात तो उन्होंने यहाँ तक पहुँचा दी है कि अब अनम और उसकी साथ साथ उसकी छोटी बहन को भी कह दिया गया है कि अब आप दोनों घर से बाहर नहीं निकलेंगी, यूनिवर्सिटी में भी नहीं जाएंगी पढ़ने। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिबेटेबल हैं। अब अनम ने किया है, उसने अपनी एक दोस्त की हेल्प की जो किसी और से शादी करना चाहती थी, उसके घर वाले रजामंद नहीं थे, उसने हेल्प की, पैसे लेकर हेल्प की, ये एक गलत बात है। और घर से भागकर शादी करने को भी किसी तरह डिफेंड नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा अमल है कि इसको आप डिफेंड नहीं कर सकते, नोट, इसमें किसी किस्म का भी शक नहीं है। लेकिन किसी ने इस पूरे ड्रामा में, ये जो पिछली पूरी एपिसोड 4 आप लोगों ने देखी, किसी एक भी कोई लाइन, किसी एक भी बंदे ने ये सवाल पूछा कि वो माँ बाप जो अंबर के हैं उन्होंने पसंद की शादी को अलाउ क्यों नहीं किया। अंबर जब थाने में आई तो उसने अपने अबू से भी ये बात कहती हुई वो हम लोगों को नज़र आई कि तिलावर जिससे वो प्यार करती है उसमें किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं था, वो एक अच्छा लड़का था, लेकिन क्यों उसकी पसंद की शादी नहीं करवाई जा रही थी, क्योंकि उसकी पसंद है। सो ये एक ऐसी सोच है जिसकी नफ़ी होना मैं इस एपिसोड में देखना चाहता था, जो कि हमें देखने को नहीं मिली। एक लाइन भी, सारा जो फोकस था वो अंबर पर ही था, उसको बेइज्जत किया जा रहा है, उसको जलील किया जा रहा है, उसके घर वालों को जलील किया जा रहा है। सो लेकिन किसी एक ने भी ये पॉइंट नहीं उठाया कि जो अंबर घर से भाग कर गई है वो आखिर भाग कर गई क्यों है, आखिर नौबत आई यहाँ तक क्यों है, उसके घर वालों से भी कोई सवाल पूछ ले। अब अनफॉर्चुनेटली पसंद की शादी हमारे यहाँ एक इशू रहा है, इससे कोई आप इनकार नहीं कर सकते। हमारा जो मुआशरा है इसमें पसंद की शादी एक छोटा इशू नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशूज़ होता है। कहीं कहीं जगह हमारे यहाँ ऐसे नज़रियात पाए जाते हैं कि कास्ट से बाहर शादी नहीं करनी, पसंद की शादी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, फैमिली से बाहर शादी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। और ऐसे ये ख्यालात हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फरसुदा है, जिनकी नफ़ी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में जब हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं, एक नबी की उम्मत हैं, एक कुरान को मानते हैं, तो उसके बाद क्या चीज़ रह जाती है कि हम कास्ट के चक्कर में पड़ जाते हैं, फैमिली से आउट ऑफ फैमिली में के चक्कर में पड़ जाते हैं। काश हमारे लोग ये बात समझ सकें। और अनफॉर्चुनेटली इस ड्रामा में वबाल की एपिसोड 4 में मुझे ये कहीं भी डिस्कस होता हुआ नज़र नहीं आया कि जो असल मेन बात थी कम से कम उसकी भी तो नफ़ी होनी चाहिए। और अब अनम को हम लोगों ने देखा कि उसके माँ बाप कह रहे हैं कि हमारी तरबियत में ऐसी कौन सी कमी रह गई है, हमने अपनी औलाद को हराम नहीं खिलाया, लेकिन उसके बावजूद उसने हमारा मुंह काला कर दिया। लोग जो है वो बातें बना रहे हैं। और एक सीन हम लोगों ने देखा एक स्टोर पर जहाँ पर फराज भी होता है, वहाँ पर कुछ मल्ले वाले बातें कर रहे होते हैं कि थाने में गई है, यकीनन कोई बात हुई होगी। और वो काफ़ी ज़्यादा करैक्टर पर सवालात उठाते हैं जिस पर फराज को भी गुस्सा आ जाता है। वहाँ
पर अनम के अबू भी आते हैं और उन्हें भी ये सारी बात तो पता चल जाती है। इसके अलावा शगुफ्ता को हम लोगों ने देखा, वो एक औरत भेजती है और वो कहती है, अब आप अंदाज़ा लगाएं लोगों की सोच का, कि वो कहती है मैं अनम से पूछूं ना उसने ऐसा क्यों किया, भाई तुम होती कौन हो पूछने वाली। यहाँ पर मुझे अच्छा लगा अनम ने उसे काफ़ी अच्छे तरीके से उससे डील किया और उनको ऐसे ही डील करना चाहिए मेरे ख्याल में। अब अनम ने मेरे ख्याल में किया तो गलत है ही, लेकिन इतना भी गलत नहीं किया कि उसकी इज्जत पर, उसके करैक्टर पर सवालात उठा दिए जाएं। अब वो हमें औरत कहती हुई नजर आई कि अब हम अपनी बेटियों को तुमसे दूर रखेंगे क्योंकि तुम्हें थाने की हवा लग गई है। सो असल बात को जाने बिना ऐसा उसने कोई कदम नहीं उठाया। नो डाउट एक गलती ज़रूर थी, और गलती भी इसे कहेंगे या नहीं, उसने दो प्यार करने वालों की मदद की है। घर से मैंने आपको लोगों को पहले बताया कि भागना डिफेंड नहीं कर सकते, लेकिन उसके आप सर्कमस्टांसेस भी तो देखें। तो ऐसा भी कुछ उसने गलत नहीं किया कि उसकी इज्जत पर, उसके करैक्टर पर ऐसे सवालात उठाए जाएं। और यहाँ पर अनफॉर्चुनेट बात तो ये है, मुझे लगा था कि जो अनम के अबू हैं वो शायद उनका जो ट्रस्ट है अनम पर, उनको जो वो प्राउड फील होता था वो कायम रहेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है। और यहाँ पर एक एक्सट्रीम किस्म का सीन भी हम लोगों ने देखा कि जब वो घर पर आती है तो उसकी माँ उससे काफ़ी ज़्यादा पीटती है और बेचारी रो रही होती है अनम, और फिर वो अपने अबू के दरवाजे के सामने भी जाकर रोती है। उसके अबू ने जब घर वापस आए थाने से तो कोई भी उससे बात नहीं की, बस खुद को कमरे में बंद कर लिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसमें जिन पर डिबेट होनी चाहिए। अब अनम के अबू ने जहाँ तक कह दिया है कि उसकी जो छोटी बहन है महम, वो भी अब घर से बाहर नहीं जाएगी, यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगी, यानी कि उनको अपनी बेटियों पर ही अब ट्रस्ट नहीं रहा कि ये कोई और मज़ीद गलत इक़दाम उठा देंगे। और इस चीज़ की मैं चाहता हूँ कि नफ़ी हो, और इसकी नफ़ी होता हुआ मैं देखना चाहता हूँ। सलीम शेख का जो इस एपिसोड में आप लोगों ने देखा एक सीन अपनी दोनों बेटियों के साथ, जहाँ पर वो दोनों पर पाबंदी लगाते हैं कि अब आप दोनों घर से बाहर नहीं निकलेंगे, यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगी। उसमें डायलॉग्स उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, और वो ये बात कहते हुए उन्हें नज़र आए कि जब बेटियां रसवाई कराती हैं तो ये बेटों की निस्बत से काफ़ी ज़्यादा रसवाई होती है। सो मैं इन प्रॉब्लम्स को जानता हूँ, इस मुआशरे में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। जब बात बेटियों की आती है तो लोग ज़्यादा कीचड़ उछालते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर उनको एक्सपोर्टिव फादर का रोल अदा करना चाहिए था। उन्हें अपनी बेटियों पर एतमाद होना चाहिए था, चाहे इसके कि वो उन पर पाबंदी लगाते, कम से कम उनके लिए ऐसा स्टेप उठाते कि उन्हें और कॉन्फिडेंस देते कि देखो मुझे तुम पर ट्रस्ट है, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आगे चलकर तुम कोई गलती ना करो। ये एक राइट वे था इस चीज़ को हैंडल करने का। अनम से वैसे मुझे एक और गिला भी है, जो इस एपिसोड का स्टार्ट का सीन आप लोगों ने देखा, जब उससे वो पुलिस वाला पूछता है कि तुम्हें जो कुछ भी पता है सच सच बता दो, वो फिर भी वहाँ पर कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नाम, पहले कहती है मुझे नाम भी नहीं पता उस लड़के का, और फिर दिलावर नाम बता भी देती है। और लकीली फिर उसको अंबर की कॉल आती है और फिर अंबर वहाँ पर आ जाती है और ये सारा मामला हल हुआ। अनम की काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हम लोग इस पूरी जब से ड्रामा स्टार्ट हुआ है इसकी नोट कर रहे हैं। थोड़ा सा उसके अंदर ख्वाहिशात हैं, उसके ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करने के चक्कर में कुछ वो गलतियाँ कर रही हैं। लालच भी हल्की फुल्की उसमें हमें नज़र आ रही है। सो अनम का भी जो करैक्टर है उसके अंदर ख्वाहिशात बहुत हैं और उनको हासिल करने का तरीका उसका भी गलत है, कुछ ठीक नज़र हमें अभी तक नज़र नहीं आया। उसी तरह इसकी फूफी शगुफ्ता, उसका जो बिज़नेस है सूद का वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। कुछ हम लोग ने देखा, ख़वातीन भी उसके घर पर आई कि तुमने जो हार रख लिया है वो वापस कर दो, लेकिन वो उसको वापस नहीं करती और वो बेचारी काफ़ी ज़्यादा रोकर वहाँ से जा रही होती हैं। और एक और हम लोगों ने बैक एंड में इस एपिसोड के सीन देखा, जब कोई औरत उसके लिए खीर लाती है तो वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। यानी कि ये जितनी भी घर जायदाद उसने हड़प की हुई है, ये मेरे ख्याल में उसने किसी को कत्ल किया है और खीर देकर उसमें जहर मिलाकर कत्ल किया है और इस जायदाद को हड़प किया है। सो ये अब उसका सच कब सामने आएगा, उससे कब अपने किए की सज़ा मिलेगी, ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। ओवरऑल वबाल जो है वो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें मालूम हो रहा है, इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए हम इसको एपिसोड बाय एपिसोड जो है वो रिव्यू कर रहे हैं। सो एपिसोड 5 भी इसकी काफ़ी ज़्यादा देखने लायक होगी, क्योंकि आप देखना होगा क्या रिएक्शन होगा अनम और उसकी बहन का इतने गलत फैसले के आगे कि जब उसके अबू ने पाबंदी लगा दिया है कि आप लोग यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगी, आप घर से भी बाहर नहीं निकलेंगी। तो ये एक नो डाउट गलत फैसला है और इसको किसी भी तौर पर एक्सेप्ट नहीं करने वाली अनम।
हम लोगों ने देखा जो उसकी छोटी बहन है महामी आई थिंक उसका नाम है, वो तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने देखा कि समझदार भी हमें दिखाई गई है और उसका करैक्टर ऐसा है कि वो अपने अम्मी और अबू के काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव भी है, घर के काम वगैरह भी करती है। लेकिन अनम इस फैसले को भी किसी भी तौर पर एक्सेप्ट नहीं करने वाली और वो हमें एक मतलब फिर यूनिवर्सिटी जाते हुए नज़र भी आएगी। उसके घर वाले उससे रोकने की भी कोशिश करेंगी, उसकी अम्मी और उसकी बहन, लेकिन वो रोकने वाली नहीं है और वो जाएगी यूनिवर्सिटी। और फिर उसके अबू उसका एक और फैसला ले लेंगे कि मैं अनम की शादी करने वाला हूँ। अब ये उनका एक बहुत ही बड़ा फैसला होगा जो अचानक होने वाला है। और अब उन्होंने किस लड़के का इंतखाब किया है, हम लोगों ने पिछली एपिसोड 4 में देखा था कि एक स्टोर में जब सीन हुआ था झगड़ा, तो क्योंकि वो अनम के लिए ही लड़ रहा था फराज, तो मेरे ख्याल में जो लड़का उन्होंने चूज़ किया है वो कोई और नहीं, वो फराज ही है। अनम की शादी वो फराज से ही करवाना चाहते हैं। इनिशियली आप लोगों को नज़र आएगा कि अनम इस पर किसी भी तौर पर राज़ी नहीं होगी, लेकिन उसे अपने अबू के फैसले के आगे सर झुकाना ही पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी जो आप लोगों को इस नेक्स्ट एपिसोड में नज़र आएगी। ये हम सब के जहन में ये क्वेश्चन था कि फराज और अनम का लिंक आपस में कैसे बनेगा, और हम लोगों ने जो इसके टीजर्स देखे हैं उसमें देखा भी है कि इन दोनों की शादी हो रही होती है। सो यही तो कुछ उसका फ्लैशबैक के ऐसे इन दोनों की शादी तय होगी। और फराज तो हम लोगों को पता है कि वो ऑलरेडी लाइक करता है अनम को, लेकिन अनम अभी उसके हवाले से कुछ ऐसे ख्यालात नहीं रखती। लेकिन इन दोनों की शादी होना तो तय ही है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को शायद नज़र ना आए इनकी शादी, 1-2 एपिसोड बाद नज़र आ सकती है। लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे अब नज़र आ रहा है कि वो बाल में अब अनम और फराज की शादी होगी, और ये शादी अनम के अबू खुद फिक्स करना चाह रहे हैं। और फराज की अम्मी तो हम लोगों ने टाइम टू टाइम देखा कि वो ऑलरेडी काफ़ी जल्दी में है कि फराज की शादी हो। आप लोगों को क्या लगता है कि फराज और अनम का रिश्ता हो जाएगा? क्या इन दोनों की शादी होगी? और क्या वाकई फराज को ही पसंद किया है अनम के अबू ने? मुझे ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे यानी सेहत मोहसन बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।